हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे बनाने वाले हैं साड़ी से फुल सर्कुलर लहंगा। तो यहाँ पे मैंने फुल साड़ी ली है और 4 मीटर फैब्रिक लिया है और इसको मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। मतलब इसके 4 घड़ी यहाँ पे मैंने रखी है और ये 4 मीटर है। तो इसको इस तरह से रखने के बाद हम इसको ट्रायंगल शेप में इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसके आगे हम यहाँ पे अब ये 8 फोल्ड हो गए हैं। तो जितनी हमारी वेस्ट है उसको उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और उसको 8 से डिवाइडिंग करना है। तो यहाँ पे वेस्ट जो है वो 38 है, उसमें +2 करके 40 हो जाएगा। तो 40 को हम 8 से डिवाइडिंग करेंगे तो 5 इंच आ जाएगा। तो हमारा जो सर्कल कट होने वाला है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट 5 इंच का होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये 5 इंच पे राउंड शेप में मैंने सर्कल कर दिया है। अब यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर छोड़ देंगे और नीचे जितनी हमारी लहंगे की हाइट है उतना हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे ये अस्तर का हम कटिंग कर रहे हैं, तो अस्तर के लिए हम 4 इंच कम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 40 इंच का अस्तर कट कर रही हूँ, तो यानी कि 2 इंच माइनस करके ये 38 का है। तो इस तरह से राउंड हमें यहाँ पे लेना है। अब यहाँ पे फैब्रिक कम पड़ रहा है तो वो साइड का बचा हुआ फैब्रिक हम पहले कट करेंगे और फिर नीचे की तरफ इसको जॉइंट देने वाले हैं। तो पहले हम ये वाला ऊपर का राउंड वाला पार्ट कट करके निकाल देते हैं और नीचे वाला भी पार्ट हम यहाँ पे कट करेंगे और जो बचा हुआ पार्ट है उसको नीचे की तरफ यहाँ पे रखना है हमें। और फिर जहाँ हमारा 38 का मार्क आता है वहाँ पे हम मार्क करेंगे और इसको जॉइंट करके स्टिच करेंगे। तो अब हम यहाँ से फिर से मार्क करेंगे। तो हमें देखना है कि कहाँ तक आता है। तो यहाँ तक आ रहा है तो ये इस तरह से हम इसको जॉइंट लगाएंगे और फिर कट करके निकाल देंगे। तो इसको ओपन करने के बाद ये इस तरह से दिख रहा है। अभी हमें यहाँ पे जॉइंट देना बाकी है। तो ये हमारा अस्तर वाला पार्ट कट हो गया है। अब मेन हम साड़ी पे कट करेंगे। तो यहाँ पे जो साड़ी है फुल एक साड़ी मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली है। तो ये साड़ी का 4 मीटर साड़ी है अभी यहाँ पे और इसको सेम मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। 1 मीटर साड़ी मैंने यहाँ पे कट करके निकाल दी है क्योंकि जॉइंट में ही वो यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे अब हम इसको सेम ट्रायंगल फोल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेम ट्रायंगल में रख दिया है अब। और जो पैक बाजू है वो पूरा पैक एक साइड में आया है और यहाँ पे जो है वो फोल्ड वाला है। अब यहाँ से हम 2 इंच ऊपर ऊपर की तरफ सेम हम 5 इंच का मार्क लगाएंगे। जिस तरह से हमने अस्तर पे किया था सेम यहाँ पे ऊपर की तरफ सेम करना है। अब हमें चेंजेस क्या करनी है, यहाँ पे जो हाइट जो है वो हाइट हमें यहाँ पे बढ़ानी है। तो यहाँ पे हम हाइट जो है 42 रखने वाले हैं। तो इस तरह से हम 42 पे मार्क करेंगे। यहाँ पे ऊपर की तरफ हमने जो बेल्ट आती है बेल्ट के लिए 2 इंच मैंने रखा है और नीचे 42 पे मैंने मार्क करके पूरा यहाँ पे कट करना है। अब आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ हमारा बहुत सारा फैब्रिक कम है। तो यहाँ पे पहले हमें जॉइंट करके लेना पड़ेगा। पहले हम इसको कट करके निकाल देते हैं और फिर हमें नीचे की तरफ जॉइंट देने हैं और जॉइंट दे के सर्कल बनाना है। अगर यहाँ पे आपके साड़ी में हाइट अगर 38-40 से है तो आराम से बैठ जाती है 38 का। यहाँ पे 44 की हाइट है, हाइट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से साड़ी में ये बैठ नहीं रहा है। तो नीचे की तरफ हमें जॉइंट देना पड़ेगा। अगर आपके फैब्रिक बहुत हाइट में है तो आपको जॉइंट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देख सकते हो। तो इसको ओपन करने के बाद ये इस तरह से दिख रहा है। ये 2 पार्ट है दोनों भी। तो यहाँ पे ये फुल सर्कुलर है, फुल सर्कल यहाँ पे दिख रहा है।
अब हमारा लाइनिंग भी यानी कि अस्तर भी कट हो गया है और मेन फैब्रिक भी। अब हमें अस्तर और मेन फैब्रिक इसको जॉइन करके लेना है। तो ये दोनों पार्ट हम यहाँ पे जॉइन करके ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अस्तर और लाइनिंग मैंने दोनों जॉइन करके ले ली है। तो ये अलग अलग से दोनों पार्ट है। अब हम इसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे रखेंगे। तो दोनों पार्ट रखने के बाद हमें एक साइड से पूरा स्टिच करके लेना है। एक साइड से हमें मतलब यहाँ से हम पूरा एंड तक स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक साइड से ये जॉइंट कर लिया है। पूरे नीचे तक हमने पूरी सिलाई लगा दी है। अब हम दूसरी साइड में भी यहाँ तक हम जिप लगाएंगे और नीचे हम सिलाई करके ले लेंगे। मतलब ऊपर से हम 8 से 9 इंच तक हम खुला ही छोड़ देंगे और नीचे की तरफ हमें पूरा स्टिच करके लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने स्टिच करके ले लिया है। जितना हमें जिप लगानी है उतना ही 9 इंच मैंने छोड़ दिया है और नीचे की तरफ भी मैंने यहाँ पे लेस लगा के उसको फिनिशिंग कर दी है। आपके पास लेस नहीं है तो बस आप इसको पाइपिंग कर सकते हो या पिको करके आप इसको छोड़ सकते हो। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मैंने जिप लगाने के लिए बस छोड़ दिया है, बाकी मैंने स्टिच करके ले लिया है। अब हम जिप कैसे लगाते हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है और ऊपर का पार्ट हमने छोड़ा है, इस तरह से उसको हम ओपन करके रख देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर हम इस तरह से चॉक से मार्क कराएंगे। तो जहाँ पे हमने मार्क किया है वहीं पे हम जिप लगाने वाले हैं। तो दोनों तरफ से हम इस तरह से चॉक से मार्क करके ले लेंगे। अब हम जहाँ पे हमने चॉक का मार्क किया है वहाँ पे इस तरह से जिप को उल्टी साइड पे रखना है और उसके ऊपर स्टिचिंग करना है। और यहाँ पे मैंने सिंगल दाब लिया है। तो आप देख सकते हो इस तरह से हम इसको ऊपर से स्टिच करेंगे। तो जिप लगाते टाइम याद रखना है कि जिप के ऊपर बिल्कुल भी सुई नहीं आनी चाहिए, उसके ऊपर हमें स्टिच बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सिंगल दाब से आप स्टिच कर रहे हो तो ये बराबर से स्टिच हो जाता है। और पूरा जिप स्टिच होने के बाद हमें क्या करना है, एक बार जिप खोल के देखना है ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी जिप कहीं पे अटक तो नहीं गई है। तो इसको इस तरह से हमने पूरा स्टिच कर लिया है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको ओपन करेंगे हम। तो यहाँ पे मेरी जिप बिल्कुल भी नहीं अटकी है। अब हम दूसरी साइड पे भी स्टिच करेंगे। अब इसको हम नीचे की तरफ से स्टिच करते हुए आएंगे। तो इस तरह से हमें जिप को फैब्रिक के ऊपर रखना है और स्टिच करना। और याद रखना है जहाँ पे हमने चॉक का मार्क किया है वहीं पे हमारी स्टिच आनी चाहिए ताकि ये बराबर एग्जैक्ट आपको जहाँ पे जिप लगानी है वहाँ पे बैठ जाता है। तो ये बराबर उल्टा कम ज़्यादा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी जिप लगाकर हो गई है, आप देख सकते हो। तो ये दोनों तरफ से अभी हमारा फुल पैक हो गया है। अब ऊपर की तरफ हम बेल्ट लगाने वाले हैं। तो कमर का हम पूरा पहले मेजरमेंट करके ले लेते हैं। यहाँ पे वेस्ट जो है हमारी 40 थी तो उसका 20 डबल फोल्ड करके आ रहा है, मतलब 40 का हमें चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक और अस्तर जॉइंट करके ले लिया है। जितना हमारा वेस्ट का 40 था उतना ही मैंने फैब्रिक लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करके ऊपर की तरफ से हम इसको पहले इस तरह से रखेंगे और पूरा राउंड में इसको स्टिच करके ले लेंगे।
बेल्ट की हाइट यहाँ पे मैंने ली है 3 इंच का हाइट मैंने रखी है, तो ये टोटल 6 इंच का है। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ से पूरा स्टिच करके ले लिया है और अंदर से हम स्टिच करेंगे, तो इससे पहले मैंने पिनअप करके ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे हम बिना पिनअप के स्टिच करेंगे तो ये कम ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से पहले पूरा रखना है और पिनअप करके लेना है और फिर स्टिच लगानी है, तो ये कमर के हिसाब से बराबर बैठ जाता है। तो बेल्ट लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये लहंगा बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैंने नॉट डाल के नीचे की तरफ लटकन या टैसल्स लगा दिए हैं। तो इस तरह से ये फुल सर्कुलर वाला लहंगा बन के रेडी हो गया है। इसको घेर इतना इसका घेर बड़ा हो गया है कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही फुल घेर वाला ये लहंगा है। पूरा ओपन करने के बाद भी ये बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है